अगर मुझे लिनक्स में यूजर क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड है यूजर ऐड स्पेस यूजर का नाम। जैसे मैं यूजर क्रिएट करता हूं, वो यूजर की इंफॉर्मेशन कुछ फाइल्स के अंदर स्टोर होती है, जैसे कि /etc /passwd /etc shadow, तीसरा फाइल /etc ग्रुप, चौथा फाइल /etc gshadow। ये जो चार फाइल्स हैं, हम लोग जैसे यूजर ऐड से यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस ये चार फाइल्स के अंदर स्टोर होती है। लेकिन ये चार फाइल्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होने के लिए यूजर ऐड कमांड कुछ फाइल्स रेफर करता है, और वो फाइल्स है etc login.deps, etc default user add और etc scale। स्केल एक्चुअली डायरेक्टरी है, ठीक है। हम लोग ये सारे फाइल्स एक एक करके देखते हैं। तो जैसे मैंने इधर यूजर क्रिएट किया, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चार फाइल अपडेट होते हैं, उसमें से हम लोग ये पहला फाइल देखते हैं। पहला फाइल है /etc/passwd। तो जैसे मैंने यूजर क्रिएट किया, etc पासवर्ड फाइल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई वो हम लोग देखते हैं। पासवर्ड फाइल ओपन किया मैंने, फाइल के लास्ट में आपको दिख रहा है कि यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन passwd फाइल के अंदर स्टोर हुई है। अब अगर ये फाइल को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूजर की इंफॉर्मेशन 7 फील्ड्स में डिवाइडेड है। तो इसमें जो पहला फील्ड है वो है यूजर का नाम, दूसरा फील्ड एक्स, इसका मतलब कि वो पासवर्ड के लिए etc शैडो फाइल को रेफर करेगा। तीसरा फील्ड है यूजर का आईडी, चौथा फील्ड JID, फिफ्थ फील्ड बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहता है, उधर हम लोग यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सिक्स फील्ड होम डायरेक्टरी, और सेवन फील्ड यूजर के लिए कौन सा शेल है। देखो अभी U1 यूजर के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फिफ्थ फील्ड है उधर यूजर की इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए कमांड है chfn u1 यूजर का नाम। तो मैं इधर यूजर का नाम लिख रहा हूँ user1, उसका ऑफिस, उसका फोन नंबर, होम फोन, एंटर। देखो मैं फाइल को फिर से क्विट करके ओपन कर रहा हूँ, तो इधर आपको दिख रहा है यूजर की इंफॉर्मेशन। वैसे ही सिक्स फील्ड आपको जो दिख रहा है इधर कि जो हम लोगों ने यूजर क्रिएट किया वो /होम के अंदर बना है। तो /होम के अंदर क्यों बना है? क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि हम लोग जब यूजर क्रिएट करते हैं तभी वो कुछ फाइल्स रेफर करता है। तो इसमें etc डिफॉल्ट यूजर ऐड फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी यूजर क्रिएट होगा वो बाय डिफॉल्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब वो किधर क्रिएट होना चाहिए, तो होम इक्वल टू /होम, मतलब /होम के अंदर क्रिएट होना चाहिए।
अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज करके देख सकते हैं। वैसे ही जो लास्ट फील्ड है, यूजर को कौन सा शेल मिलना चाहिए, ये भी अगर आपने देखा होगा तो ये भी etc डिफॉल्ट यूजर ऐड के अंदर लिखा हुआ था। यूजर के लिए यूआईडी और जीआईडी जो मिला है वो भी रेफर किधर से हुआ है, तो वो भी etc लॉगिन डॉट डेप्स ये फाइल से रेफर हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हम लोगों ने यूजर ऐड कमांड से यूजर क्रिएट, लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं किया है, तो यूजर को पासवर्ड सेट नहीं किया है। देखो, तो etc पास wd फाइल के अंदर क्या स्टोर रहता है, आप लोगों ने देखा कि यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और वो 7 फील्ड्स में स्टोर रहती है। पहला फील्ड कौन सा है, यूजर का नाम। दूसरा फील्ड कौन सा है, एक्स, इसका मतलब वो पासवर्ड के लिए etc शैडो को रेफर कर रहे हैं। तीसरा फील्ड कौन सा था, यूजर का यूआईडी। चौथा फील्ड कौन सा था, यूजर के साथ बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप क्रिएट होता है, वो ग्रुप का जेआईडी। पांचवा फील्ड कौन सा था, यूजर इंफॉर्मेशन। सिक्स फील्ड कौन सा था, होम डायरेक्टरी। यूजर स्लैश होम के अंदर क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी यूजर ऐड से यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो वो etc डिफॉल्ट यूजर ऐड को रेफर करके उधर देख रहा है कि स्लैश होम के अंदर ही यूजर क्रिएट होना चाहिए। और लास्ट फील्ड था, यूजर को कौन सा शेल मिलना चाहिए, वो भी etc डिफॉल्ट यूजर के अंदर डिफाइन किया हुआ था। तो etc पास wd फाइल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है, यूजर के रिलेटेड। और etc शैडो फाइल के अंदर यूजर के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। देखो, मैं आप लोगों को etc शैडो फाइल ओपन करके दिखाता हूं। आप इधर देखोगे तो इधर भी पासवर्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस कुछ फील्ड्स में स्टोर है। तो इधर टोटल 9 फील्ड्स है। देखो, सबसे पहला जो फील्ड है यूजर का नाम। दूसरा जो फील्ड है वो है पासवर्ड। में पासवर्ड से किया है, इसीलिए उधर ये फील्ड एम्प्टी। तो हम लोग अभी यूजर को सेट करते हैं। यूजर को पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड है पास डब्ल्यू स्पेस यूजर का। जैसे मैंने यूजर को सेट किया, देखो सेकेंड फील्ड ये एन्क्रिप्ट स्टोर हो गया। देखो, पास के लिए ये जो इंक्रिप्शन मेथड है ये कौन लेना चाहिए, ये कैसे उसको पता चला, हम लोगों ने तो सही किया। जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग जब यूजर क्रिएट करते हैं कुछ फाइल्स रेफर होते हैं, तो उसमें से etc login डॉट डेप्स ये जो फाइल है इसके अंदर ये लिखा है कि कौन सा इंक्रिप्शन मेथड पासवर्ड कौन चाहिए। तो सेकंड फील्ड में यूजर के पासवर्ड का इंक्रिप्शन मेथड है।
थर्ड फील्ड में है, थर्ड फील्ड में है कि 1970 लेके कभी पासवर्ड चेंज हुआ है। फोर्थ फील्ड में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ फील्ड मतलब मिनिमम, मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब है एज अगर 0 है, इसका मतलब है कि हम लोग, मतलब वो यूजर कभी भी खुद का पासवर्ड चेंज कर सकता है। लेकिन उधर अगर मैंने 0 की जगह 1 कर दिया तो यूजर एक दिन तक उसका पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता है। एक काम करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मिनिमम पासवर्ड एज चेंज करने के लिए जो कमांड है वो है चेंज हाइफन एम। मैं इधर लिख रहा हूं 1, मतलब एक दिन, और यूजर का नाम, एंटर। देखो, हम लोग देखते हैं एडीसी शैडो 5 ग्रेप, यूजर का नाम। इधर थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने देखा था तो इधर 0 था। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग यूजर लॉगिन करके उसका पासवर्ड चेंज करके देखते हैं। तो मैं दूसरे टर्मिनल पे आ रहा हूँ, U1 से लॉगिन किया, और U1 यूजर उसका खुद का पासवर्ड चेंज करने के लिए पास wd कमांड से वो खुद का पासवर्ड चेंज कर रहा है। करंट पासवर्ड, जैसे मैंने उधर करंट पासवर्ड एंटर किया, उधर एक मैसेज आया, यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड। इसका मतलब इसे एक दिन रुकना पड़ेगा। तो ये खुद का पासवर्ड एक दिन तक चेंज नहीं कर सकता है। जो फिफ्थ फील्ड है, देखो फिफ्थ फील्ड में लिखा है 99,999, मतलब मैक्सिमम पासवर्ड एज। अभी हम लोगों ने जब भी यूजर बनाया, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया कि यूजर बनाते समय कुछ फाइल्स अपडेट होते हैं, कुछ फाइल्स वो रेफर करता है। तो 99,999 ये तो हम लोगों ने सेट नहीं किया हुआ है। तो ये किधर से तो रेफर हुआ होगा। तो कौन सा फाइल है? ये फाइल है etc login.deps। हम लोग देखते हैं फाइल को ओपन करके। देखो इधर मैक्सिमम पासवर्ड एज लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इतने दिन के बाद यूजर को खुद का पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी हम लोग जो मैक्सिमम पासवर्ड एज है वो चेंज कर दें। तो उसके लिए कमांड है चेंज हाइफन कैपिटल एम। मिनिमम पासवर्ड एज चेंज करने के लिए कमांड था स्मॉल एम, और मैक्सिमम पासवर्ड एज चेंज करने के लिए कमांड है कैपिटल एम। एज में डिफाइन कर रहा हूं, इसका मतलब 5 दिन के बाद मुझे पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। और आगे यूजर का नाम, एंटर। देखो मैक्सिमम पासवर्ड एज जिधर 99,999 बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू थी, हम लोगों ने चेंज करके उधर 5 डेज कर दिया। इसका मतलब यूजर को 5 दिन के बाद पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा।
मिनिमम पासवर्ड एज में क्या हो रहा था कि उतना दिन तक उसे पासवर्ड चेंज करने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम पासवर्ड एज में ये दिन के बाद, मतलब अगर मैंने 5 दिन डिफाइन किया है तो 5 दिन के बाद यूजर को पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। उसके आगे का फील्ड है 6 फील्ड, पासवर्ड एक्सपायर होने के कितने दिन पहले से यूजर को वार्निंग आना चाहिए, ये हम लोग डिफाइन करते हैं 6 फील्ड के अंदर। तो उसे बोलते हैं हम लोग वार्निंग पीरियड। वार्निंग पीरियड अगर मुझे सेट करना है तो उसके लिए कमांड है चेंज हाइफन कैपिटल डब्ल्यू। मैं इधर 10 डेज वार्निंग पीरियड सेट कर रहा हूं, और उसके बाद यूजर का नाम। फिर से हम लोग देखते हैं 7 दिन की जगह 10 दिन आ गए। एक्चुअली हम लोगों ने जो मैक्सिमम पासवर्ड एज है वो 5 दिन रखा है, और वार्निंग पीरियड है जो 10 डेज रखा है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये सेट किया हुआ है, नहीं तो एक्चुअली मैक्सिमम पासवर्ड एज वार्निंग पीरियड से ज्यादा होना चाहिए। अभी हम लोग एक काम करते हैं, यूजर 1 से लॉगिन करके एक बार देखते हैं। जैसे मैं यूजर 1 से लॉगिन कर रहा हूं, देखो इधर एक मैसेज आ रहा है, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 5 डेज। आज डेट क्या है, December 4। मैं क्या क्या कर रहा हूं, अभी कल का डेट सेट करता हूं। December 5 मैंने सेट कर दिया। डेट कमांड से मैं चेक कर रहा हूँ, December 5 दिख रहा है। मैं फिर से यूजर 1 से लॉगिन कर रहा हूँ। देखो वार्निंग पीरियड चेंज हुआ। मैं और एक काम करता हूँ, इधर मैं डेट सेट करता हूँ December 9। तो अभी इधर वार्निंग क्या आना चाहिए, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 0 डेज, मतलब आज का लास्ट दिन। देखो इसके बाद क्या होना चाहिए, तो वार्निंग पीरियड के आगे हम लोग, अगर वार्निंग पीरियड के बाद भी यूजर अगर खुद का पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा है तो क्या होना चाहिए, उसका अकाउंट इनएक्टिव होना चाहिए। लेकिन कितने दिन के बाद, तो 7th फील्ड बता दिए कि कितने दिन के बाद यूजर का अकाउंट इनएक्टिव होना चाहिए। हम लोग अभी इनएक्टिव पीरियड सेट करते हैं। उसके लिए कमांड है चेंज हाइफन कैपिटल आई। मैं एक दिन सेट कर रहा हूं, और आगे यूजर का नाम। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। देखो इनएक्टिव डेट एक सेट हो गया। मतलब क्या होगा, जैसे वार्निंग पीरियड और मैक्सिमम पासवर्ड एज खत्म हो जाएगा, जैसे मैक्सिमम पासवर्ड एज खत्म हो जाएगा उसके बाद एक दिन तक अगर यूजर ने पासवर्ड चेंज नहीं किया तो अकाउंट दूसरे दिन इनएक्टिव हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, अभी वार्निंग पीरियड कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी 2 दिन बढ़ा देते हैं।
देखो अभी हम लोग यूजर से फिर से एक बार लॉगिन करके देखते हैं। इधर मैसेज क्या आ रहा है, योर अकाउंट हैज एक्सपायर्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो एट फील्ड भी सेम ही है, लेकिन उधर हम लोगों को 1 जन 1970 से लेके डेज में डिफाइन करना पड़ता है, और जो लास्ट फील्ड है वो इधर रिजर्व फील्ड है। तो हम लोगों ने अभी दो फाइल्स देखे। जो पहला फाइल था etc pass wd, जिसमें यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और जो दूसरा फाइल है etc shadow, जिधर यूजर के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। देखो अभी तीसरा फाइल जो हम लोगों ने इधर लिखा है वो etc ग्रुप। देखो अभी जैसे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप ऐड, अगर आपको ग्रुप बनाना है लिनक्स में तो उसके लिए कमांड है ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप का नाम। कैट etc ग्रुप फाइल पाइप ग्रेप लिनक्स। लिनक्स इधर ग्रुप का नाम। तो इधर आपको दिख रहा है ग्रुप का नाम। इधर भी सेम, एक्स मतलब ग्रुप का पासवर्ड जो जी शैडो में स्टोर है। यूजर का पासवर्ड शैडो के अंदर, ग्रुप का पासवर्ड जी शैडो फाइल के अंदर, जो हम लोगों ने 14 फाइल लिखा हुआ है, और ये ग्रुप का जी आईडी। और जो फोर्थ फील्ड आपको एम्प्टी दिख रहा है उधर ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ग्रुप तो हम लोगों ने बना दिया, अभी ग्रुप के अंदर कुछ मेंबर्स ऐड करते हैं। तो मुझे यूजर बनाते समय ही वो पर्टिकुलर यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए कमांड है यूजर ऐड हाइफन कैपिटल जी ग्रुप का नाम और कौन सा यूजर मुझे ये ग्रुप के अंदर ऐड करना है। तो इधर क्या होगा, अभी सुरेश नाम का यूजर क्रिएट होगा और वो लिनक्स ग्रुप का मेंबर रहेगा। देखते हैं हम लोग। देखो इधर आ गया ग्रुप मेंबर सुरेश। और एक कमांड है चेक करने के लिए, अगर मुझे चेक करना है कि सुरेश कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो ग्रुप्स ये कमांड है और आगे आएगा यूजर नेम। ये कमांड आपको दिखाएगा कि पर्टिकुलर यूजर कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है करके। वैसे ही मुझे अगर दूसरा यूजर ऐड करना है तो हम लोग ऐसे मल्टीपल यूजर्स एक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखो इधर सुरेश और रमेश ये दो यूजर अभी लिनक्स ग्रुप के मेंबर है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल फाइल परमिशन के टॉपिक में इसका लाइव एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड किया, वैसे हम लोग अगर मुझे पर्टिकुलर यूजर को ग्रुप में से निकालना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग।
तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं gpasswd -d डिलीट। डिलीट मतलब यूजर डिलीट नहीं होगा, तो ग्रुप से मेंबर डिलीट होगा। तो कौन सा यूजर मुझे डिलीट करना है? रमेश करना है। कौन से ग्रुप में से? तो लिनक्स ग्रुप में से रमेश यूजर मुझे डिलीट करना है। उसके लिए कमांड है gpasswd -d यूजर का नाम स्पेस ग्रुप का नाम। और चेक करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम लोग ने देखा ग्रुप्स स्पेस, अगर मैं इधर रमेश एंटर कर रहा हूं तो मुझे इधर दिखाई देगा कि रमेश के आगे कोई भी ग्रुप नहीं है। देखो सुरेश यूजर से मैं, एक मिनट, हम लोगों ने सुरेश यूजर को पासवर्ड सेट नहीं किया था। passwd सुरेश पासवर्ड सेट कर दिया मैंने। ग्रुप चेक करने के लिए हम लोग और एक कमांड एंटर कर सकते हैं, आईडी। आईडी कमांड से भी पता चलेगा मुझे। देखो सुरेश खुद के ग्रुप का भी मेंबर है और इधर लिनक्स ग्रुप का भी वो मेंबर बता रहा है। अभी हम लोग, जैसे हम लोगों ने रमेश को ग्रुप में से निकाल दिया था, वैसे हम लोग अभी सुरेश को निकाल देते हैं। कमांड gpasswd -d यूजर का नाम और कौन से ग्रुप में से इसे निकालना है। फिर से हम लोग देखते हैं आईडी कमांड से। मुझे इधर अभी लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। आईडी कमांड, देखो लिनक्स चला गया। अभी सुरेश यूजर लिनक्स ग्रुप का मेंबर नहीं है। देखो अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ग्रुप को भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ग्रुप को पासवर्ड कैसे सेट करने का? जैसे हम लोग यूजर को पासवर्ड सेट करते हैं passwd स्पेस यूजर का नाम, वैसे इधर ग्रुप को पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड है gpasswd और ग्रुप का नाम। एंटर। मैं इधर लिनक्स ग्रुप को पासवर्ड सेट कर रहा हूं। पासवर्ड सेट हो गया। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था कि ग्रुप का पासवर्ड etc जी शैडो फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो लिनक्स के लिए देखो इधर इनक्रिप्टेड पासवर्ड ये स्टोर हुआ है। लेकिन ग्रुप को पासवर्ड सेट करने का क्या मतलब है? इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी, जैसे इधर आप लोग देख रहे हो सुरेश यूजर से मैंने लॉगिन किया। आईडी कमांड से मैं चेक कर रहा हूं कि ये कौन से ग्रुप का मेंबर है। तो सुरेश ग्रुप का मेंबर है, दूसरा कोई ग्रुप का इधर शो नहीं कर रहा है। तो सुरेश को अगर लिनक्स ग्रुप का एक्सेस अगर देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरेश यूजर को जो अभी लिनक्स ग्रुप को जो पासवर्ड सेट किया था वो सुरेश यूजर को हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो सुरेश जब भी वो पासवर्ड से लॉगिन होगा तभी सुरेश लिनक्स ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। देखते हैं। उसके लिए कमांड है न्यू जीआरपी। कोई भी यूजर न्यू जीआरपी और आगे ग्रुप का नाम एंटर करेगा तो उसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट होगा। इधर कौन सा पासवर्ड आपको डालना है? जो मैंने लिनक्स ग्रुप के लिए सेट किया था।
देखो, इसके बाद मैं फिर से आईडी कमांड एंटर कर रहा हूँ। इधर आपको दिख रहा है लिनक्स। तो इसका फायदा क्या है कि हम लोग टेम्पररी पासवर्ड के थ्रू भी किसी यूजर को एक्सेस दे सकते हैं।